गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज ये वीडियो आपकी कोई सिलेबस या कोई कोर्स से रिलेटेड नहीं है, बल्कि आज की जो वीडियो है आपकी ये एक न्यूज़ है जो कि न्यूज़ 18 की है। और इसमें आपको ये बताया गया है कि स्कूल कब से खुलेंगे या आपकी वर्कशीट जो अभी तक आ रही थी 20 अप्रैल के बाद से जो आना बंद हो गई थी, उसका क्या होगा, वो दोबारा से स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो ये आपका मनीष सिसोदिया जो आपके डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कुछ बताया है, उसके अकॉर्डिंग ये हम बना रहे हैं। इसकी ऑफिशियल जो लिंक है वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप लोग वहाँ से इसको ऑफिशियल जो है इसको पढ़ सकते हैं पूरी न्यूज़ को। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया है कि स्कूल कैसे खुलेगा, और जो पिछले साल आप सब जानते हैं कि किस तरह से कोरोना के कारण पूरा साल हम लोग ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है। कुछ ऑनलाइन क्लासेस तो हुई हैं, लेकिन जो एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंटरेक्शन होता है वो पूरी तरह से नहीं हो पाया है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मनीष सिसोदिया जी ने कहा है कि हम लोग कुछ ऐसी योजना बनाइए जो 3 चरण में है। क्या है, तो इसके लिए आप पूरी वीडियो को देखें, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए, जैसा आप सब जानते हैं कि दिल्ली में तीसरी लहर आने वाली है कोरोना की, इसकी आशंकाएँ जताई जा रही हैं। जो कि ये भी कहा जा रहा है कि ये तीसरी जो लहर है वो सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों को ही प्रभावित करेगी, जो 18 साल से कम के हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये सोचने में बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन हो रही है पेरेंट्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, और ख़ास तौर से स्कूल की जो टीचर्स हैं, जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सबको भी ये टेंशन है कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि बच्चों की पढ़ाई को लॉस किया जाए, उसकी ख़राबी की जाए। तो उसी के अकॉर्डिंग आज बहुत बड़ा ऐलान करा है मनीष सिसोदिया जी ने। उन्होंने कहा है कि अब हम एक नई उन्होंने योजना बनाई है पढ़ाई को लेके। 2021 और 22 का जो सत्र है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि हम तीन चरण में काम करेंगे। तो देखिए, यहाँ आपके 3 चरण की जो योजना है ये दी गई है। इसमें बताते हैं 21 और 22 का जो सत्र है उसमें हम कैसे काम करेंगे। तो लिखते हैं कि पहला चरण 28 जून से शुरू होगा, यानी कि कल से, आपके मंडे से पहला चरण शुरू होगा। इसमें क्या होगा, इसमें टीचर्स जो हैं वो आपके पेरेंट्स से, आप लोगों से डायरेक्ट बात करेंगे कॉल के थ्रू। देखिए यहाँ लिखा है ना कि इसमें शिक्षक जो है स्कूल के प्रमुख छात्रों से और उनके अभिभावकों से संपर्क करेंगे, बात करेंगे, और एक अपडेट सूची बनाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसके पास स्मार्टफ़ोन है और किसके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है। इससे रिगार्डिंग एक सूची तैयार की जाएगी। दूसरा चरण जो है आपका वो 5 जुलाई से शुरू होगा, यानी नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट मंडे 5 जुलाई। ओके, तो 5 जुलाई से शुरू होगा। उसमें ये बताते हैं कि आप कल देखिए बच्चों का ये रहा ना कि इसमें बच्चों की काफ़ी भावनात्मक और मानसिक जो है वो काफ़ी टेंशन हो गए हैं कुछ बच्चे। अब आप लोग तो मेरी वीडियो में छोटे बच्चे भी होंगे, बड़े बच्चे भी होंगे, तो मेनली जो आपके 6 to 8 क्लास है, KG to 8 क्लास के बच्चे, उन्होंने तो इतना टेंशन नहीं ली, लेकिन जो 9 to 12 क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनका कैरियर ईयर होता है ये, और उनकी पढ़ाई जो छूटी है उसमें उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग ये बात की जाएगी कि उनका मानसिक और भावनात्मक क्या रोल है, कैसे है वो लोग, कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हैं। इन चीज़ों को जाना जाएगा। इसको देखा जाएगा कि बच्चे अभी फ़िलहाल कितना लिख पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं। पता है, मेरे छोटे भाई हैं, उनका तो ये है कि वो कहते हैं कि अब स्कूल क्या होता है मम्मा, स्कूल कहाँ से आता है। मुझसे पूछते दीदी स्कूल क्या है, भाई मैं तो जानती ही नहीं हूँ। तो वो तो इतनी मस्ती में है आजकल। उनसे कहा जाए पढ़ाई करने तो कहते हैं पढ़ाई, मुझे तो वर्ड्स चलते फिरते नज़र आते हैं, है ना। तो जनरली बच्चों का यही हाल है। फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ तो उसको अकॉर्डिंग, उसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने ये दूसरे चरण को बनाया है। कि खैर मैं मजाक कर रही हूँ। सेकंड, क्योंकि मेरे जो भाई हैं वो अभी फ़िलहाल 5th क्लास में हैं, तो इतना कुछ है नहीं उनका। बाकी जो बड़े बच्चे 9 to 12 क्लास के, वो लोग ज़्यादा सीरियस है इस मामले में, तो उनको देखा जाएगा कि क्या है, कैसा रहेगा। ठीक है, तीसरा और आखिरी चरण जो है वो अगस्त से शुरू होगा। तो आप लोग याद रखें, आपका मेन जो है वो अगस्त से शुरू होगा। इस दौरान क्या होगा, आपके लर्निंग ग्रुप बनाए जाएंगे,
लर्निंग ग्रुप को ख़त्म किया जाएगा। यानी जो अभी तक आपकी सब है ना कि उन मानसिक मदद की जाएगी, देखा जाएगा कि आपकी क्या एजुकेशन है, कितना आप लोग अभी पढ़ाई के साथ जुड़े हुए हैं और कितना आप लोग पढ़ाई से दूर हो चुके हैं। उन सब चीज़ों को जांचा जाएगा और उसके बाद आपकी जो तीसरा चरण है वो अगस्त में शुरू किया जाएगा। हो सकता है अगस्त में जो भी फर्स्ट मंडे हो उससे शुरू करें, या हो सकता है 1 अगस्त से ही स्टार्ट कर दें, इसको भी कुछ नहीं कह सकते। इसके अलावा यहाँ बता देते हैं कि जो आपके लर्निंग ग्रुप होंगे उनको ख़त्म कर दिया जाएगा और कक्षा आधारित जो गतिविधियाँ हैं उनको करा जाएगा। तो पॉसिबिलिटी है कक्षा आधारित अगर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो आपके सब्जेक्टिव है ना, यानी कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपकी किताबें वगैरह हैं उनसे आधारित आपको काम दिया जाएगा। या यहाँ पे कक्षा आधारित से दूसरा मीनिंग हम ये भी ले सकते हैं कि शायद स्कूल रीओपन हो जाए अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो, है ना। कक्षा आधारित का मतलब वैसे यही होता है कि जो आपकी बुक्स वगैरह है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लास स्टार्ट होगी। यानी कि जो आपकी नेक्स्ट वीक 3 जुलाई से जो आपकी पढ़ाई शुरू होगी वो आपकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगी, वो सिर्फ आपका जर्नल होगा, जैसे हम कहते हैं सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, ठीक है ना। आपकी प्रीवियस नॉलेज को जाना जाएगा कि आप कितना आपको याद है, कितना आप भूल चुके हैं, ये सारी चीज़ें जानी जाएंगी। इसके बाद आपको बताते हैं कि जबकि नर्सरी से 8वीं तक की जो कक्षाएं हैं उनको सामान्य और विषय आधारित वर्कशीट्स दी जाएंगी। तो यानी कि अगस्त से ही ये कहा जा रहा है कि नर्सरी टू 8 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जैसा आप लोग जानते हैं कि एवरी सैटरडे आप लोगों को जर्नल वर्कशीट आती है, जबकि आपकी मंडे टू फ्राइडे जो है आपकी रेगुलर 2 वर्कशीट्स आती हैं, 2 सब्जेक्ट्स की आती हैं। कभी इंग्लिश साइंस होता है, कभी आपके मैथ्स और हिंदी होता है, कभी आपका एसएसटी और इंग्लिश दोबारा से हो जाता है ना। तो आपके डेली 2 सब्जेक्ट की वर्कशीट्स आती हैं जिसमें आपका ये रहता है कि मीडियम दोनों तरह के होते हैं, इंग्लिश मीडियम भी होता है, हिंदी मीडियम भी होता है। तो वो भी वर्कशीट्स भी मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती हूँ आपकी वर्कशीट्स का भी। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों की जो कन्फ्यूज़न है, जो आप लोगों की टेंशन है वो दूर हो चुकी होगी कि कब से स्कूल खुलेंगे, कब से वर्कशीट्स आएंगी। जनरली बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी करते हैं कि मैम वर्कशीट बनाइए, मैम वर्कशीट नहीं आ रही क्या, कब से आएंगी, है ना। तो इसलिए मैंने इसको बनाना ज़रूरी समझा। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, अगर आप लोग चाहें तो इस न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। और साथ ही कोई अभी सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, अगर वो आते हैं तो वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। फ़िलहाल आप लोगों को आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।